अब हम पहुंचे हैं हमारी पहली ट्राइबर्स काउंसिल में। बिल्कुल पंचायत वाली वहाँ पे वाइब आ रही थी। जितनी सुंदर वो जगह थी उतना ही टेंस माहौल था। कोई सबसे पहले घर नहीं जाना चाहता। सो हम सब आई थिंक डरे हुए थे। वेलकम टू द फर्स्ट ट्राइबर्स काउंसिल। ट्राइबल लाइफ में एक सिंपल सा रूल है, वीकलिंग्स कैन नेवर सर्वाइव। तुम लोगों में से कौन वीक है और कौन वर्दी, कौन यहाँ रहेगा और कौन यहाँ से जाएगा, सब हिसाब किताब यहीं इसी ग्राउंड में होगा। दिस इज द जजमेंट ग्राउंड, द ट्राइबर्स काउंसिल ग्राउंड। मन में और दिमाग में ये आ गया था कि यही वो जगह है कि आज पता लग जाएगा कौन अपने वर्ड पे रहता है, कौन वर्ड पे नहीं रहता। बिफोर वी स्टार्ट, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में हम लोगों को डिस्कस करना है। स्टार्टिंग से हम कब से कह रहे हैं आप लोगों को कि क्लैंस में यूनिटी की बहुत जरूरत है, यूनिटी की बहुत जरूरत है, बट क्लैन बाइसन क्या चल रहा है आप लोगों के हाउस में? मतलब व्हाट वाज दैट जो आपके बीच में हुआ है? At times you need to defend yourself, और I did the very same thing. अगर कोई मेरी टेरिटरी में आएगा, हाथ छोड़ेगा, तो I'll have to defend myself. कोई भी शो से ऊपर नहीं है. You need to put your anger एक aside में और verbally fight करो. It's good, but it doesn't mean कि आप physically एक दूसरे को hurt करने जाओगे, headbutt देने की try करोगे, push करोगे. It's not funny. व्योमेश, आपने पुश किया था रजत को? एग्जैक्टली यही बोल रहा है जैसे इसके वर्ड्स है कि कोई मेरी टेरिटरी में आएगा, कोई मेरे अंदर घुसेगा तो उसको अपनी टेरिटरी से निकालना मुझे आता है। ऑल आई डिड वाज पुश हिम अवे, ही स्टार्टेड द फाइट। मेरे अंदर घुस रहा था, हेडबट ये कर रहा था, आई हैड टू पुश हिम बैक, दैट्स इट। पारुल, आपको क्या लगता है किसकी गलती थी? मेरे को स्टार्टिंग में लगा शायद ये लोग मजाक कर रहे हैं या इनका बात करने का तरीका ही इतना एग्रेसिव है, बट सडनली किस पॉइंट पे इन लोगों ने फाइट स्टार्ट कर दिया, वो फिजिकल हो गए, वो मुझे भी समझ में नहीं आया। प्रकृति एंड मैं दोनों साथ में बैठे थे और हम शांत कराने की कोशिश कर रहे थे पूरी। मेरे हिसाब से तो दोनों की गलती है। दोनों एक दूसरे को ट्रिगर करते रहते हैं। हर चीज़ ईगो पे लेने की ज़रूरत नहीं होती, और दोनों में ही शायद ईगो की प्रॉब्लम है। हाँ। रजत और व्योमेश दोनों में ही एंगर इश्यूज हैं और शायद कुछ ईगो का प्रॉब्लम है, क्योंकि ये दोनों कभी भी एक दूसरे की बात में अग्री करते ही नहीं है। राजा, आप भी वहाँ थे? हाँ, मैं भी था वहाँ। ये मतलब गेम के परफॉर्मेंस के बेस पे अपने बात कर रहे थे, जहाँ तक मैंने सुना। उसके बाद ये लोग हाथापाई करने लगे, हमने तो छुड़ाने में लग गया। आपको क्या लगता है किसकी गलती थी? दोनों मार रहे थे एक दूसरे को? हाँ, दोनों मार रहा था? दोनों में मैं भी गिरा था साथ में लोगों को। हाँ, मैंने जितना देखा बेचारा वो आपको छुड़ाने के चक्कर में वो भी पिस गया। बट जैसे बात हुई थी ना कि वर्बली बात करनी चाहिए, तो अगर सच्ची बात है ये, मैं यहाँ पे बैठा था, पारुल बीच में थी, वो दूसरी साइड पे बैठा था। उठ के आके मेरी टेरिटरी में पहले वो आया, मैं बैठा रहा, मेरे से ऐसे बात कर रहा था। तो क्या है टेरिटरी वेरिटरी भाई? घुस रहा था अंदर, इतनी बात है। It's on camera, straight away. I was standing and I had a distance, तो मुझे नहीं लगता कि मैं उसकी टेरिटरी में था ऐसा कुछ। अगर आप इसका वर्ड है, आसपास नहीं होते, अगर आप दूर से बात करते तो वो आपको पुश नहीं कर पाते। नहीं, बहुत दूर था। He didn't push me first. It's on video. He tried to headbutt me first, and उसके बाद मुझे ऐसा था कि आप यहाँ पर आए हो, परफॉर्म करने आए हो, टास्क करने आए हो। It doesn't mean कि आप किसी को you will try to injure someone, you will try to hit someone. It's not funny. और कौन था वहाँ पर जिन्होंने इनकी फाइट पूरी A to Z देखी? हम थे। क्या लगता है तुम्हें, ये सिर्फ एक व्योमेश की गलती है, रजत की गलती है? हेडबटिंग मैंने नहीं देखी, हेडबट किसने किसी को कराओ या किसने चार्ज इन करा वो नहीं देखा, बट जब मैं गया तो दोनों का वर्बल स्पैट चल रहा था। दोनों एक दूसरे के अंदर घुस के बोल रहे थे, वहां तक ठीक था। व्योमेश ने वहाँ गलती क्या करी, उसने उसको बहुत जोर से पुश करा, वो प्रोवोकेशन में उसने भी रिटेलिएट करा, और मैंने उसको भी गलत बोला कि उसने धक्का मारा, तू शांत हो जाता मैच्योर बन के तो बात वहाँ पे भी सेटल हो जाती, तेरे फेवर में रहता, पर तूने इक्वली लड़ाई करी तो तुम दोनों इक्वल हो। Okay, that was very obvious कि व्योमेश was the first one जिसने हाथ उठाया। मैंने पुश किया। Yes. रजत, रिटेलिएट में आप? I pushed him back. नहीं, he didn't push me back. He तो started उसने fighting. बराबर मैंने पीछे किया। बराबर फाइटिंग हुई है। एक प्रॉपर फाइट हुई है। वो एक सेकंड बाद then उसी सेकंड पे
यहाँ पर यार तुम देख रहे हो कितनी सारी चीजें हैं, कितने लेयर्ड चीजें हैं यहाँ पर, लोग सरवाइव कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, क्लैंस है, कितनी चीजें हो रही हैं। जो भी आप बैटल्स कर रहे हो उसके अंदर आप अपना एंगर डाइवर्ट करो, बट ये कौन सा तरीका है कि आप, मतलब मेरे को तो ऐसा आई फील सैड फॉर दीज टू गर्ल्स जो वहाँ पर आपके हाउस में वो सिर्फ यही देखती रहती है कि ये दोनों लड़ रहे हैं, और अभी दूसरा दिन हुआ है मेरे हिसाब से, एंड यू आर गेटिंग ऑल द कंफर्ट, ऑल द रिसोर्सेज, ये लोगों के पास कुछ भी नहीं है, स्टिल वो अपने हाउसेज में खुश हैं, साथ रह रहे हैं, दे आर सर्वाइविंग, यू आर गेटिंग ऑल द लग्जरी, स्टिल यू गाइस आर जस्ट फाइटिंग। हम डे 1 से मजाक बन रहे हैं सबके बीच में, हम जीतने के बाद भी एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, हमारे पास सब कुछ होने के बाद भी हम एंजॉय नहीं कर। तो सब कुछ को थोड़ा कम किया जाए। आपने कहावत तो सुनी होगी, ऑल फॉर वन एंड वन फॉर ऑल। आज आप दोनों ने गलती करी है और इसकी पनिशमेंट ये होगी कि आपके रिसोर्सेज को कट किया जाएगा। आज आपके पास खाने के लिए कुछ नहीं होगा, आपकी क्लैन आपकी वजह से भूखी रहेगी। एंड ये जो आपके रिसोर्सेज हम सीज कर रहे हैं, दिस इज, इन्होंने कन्विंस करा है कि भाई ये करो, रिसोर्सेज सीज कर लो। लाइक बीइंग वेरी ऑनेस्ट, आगे से अगर आप ऐसे करोगे, आप फाइट इस ऐसे बैटल्स में आ रहे हो, तो इट्स वेरी क्लियर। रिसोर्सेज सीज नहीं करेंगे, पर्सन विल बी आउट फ्रॉम द ट्राइब वर्स। आई होप यू विल गेट योर लेसन आफ्टर दैट। मुझे पर्सनली ऐसा ही लगता है कि ही शुड बी आउट ऑफ द ट्राइबर्स। ये ही इज नॉट अबव। आपको लगता है ही शुड बी आउट, उनको जरूर लगता होगा यू शुड बी आउट। पुश मीन्स अ फिजिकल फाइट, हेडबट मारना इज अ फिजिकल फाइट। आप यू सी द वीडियो, स्ट्रेट अवे ये सब हुआ है। आई एम नॉट गोना बी अ पार्ट ऑफ द शो बिकॉज आई वोंट फील सिक्योर। ऐसे तो सारे लड़ने लग जाएंगे, कोई किसी को कुछ भी हट कर देगा, रिसोर्सेज कट हो जाएंगे। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, जब मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ लेट्स बी प्रैक्टिकल, ठीक है, जो ये हुआ दैट इज वेरी रॉन्ग, एंड अगर 51% व्योमेश की गलती है तो रजत यू आर इक्वली इन्वॉल्व। ठीक है, पुशिंग इज नॉट अलाउड, मैं भी यही बोलूंगा कि पुशिंग अलाउड नहीं है, बट अगर मैं टास्क हार के आ गया और मैं यहाँ आया तो तू मेरे से ऐसे बात करेगा, मेरे पास चलते हुए मेरे ऊपर आएगा, तो मैं भी यही करूंगा ऑनेस्टली। एंड उसके रिटेलिएशन में अगर उसने पुश करा अपने नेचुरल इंस्टिंक्ट से, उसके बाद आपने भी इक्वल ही फाइट करा है। यू आर, ऐसा नहीं है कि यू आर लेस इन्वॉल्वड इन द फाइट। If you want to leave the show, I don't care, bro. You can leave it right now. Nothing changes from you being in the show and you being out of the show. अगर आप आए हो, आप यहाँ पर खेलोगे, आप ये बैटल्स करोगे, you will earn respect of the people. लोग आपको प्यार करेंगे, लोग आपके साथ जुड़ेंगे। फर्स्ट डे जब मैं यहाँ पर आया था ट्राइबवर्स में, हमने आप लोगों को यही समझाया था, दिस इज अ क्लैन गेम। आप क्लैन के साथ खेल रहे हो, और तुम अभी फर्स्ट काउंसिल में आके आप ये बोल रहे हो कि मेरे क्लैन मेंबर को तुम बाहर निकालो बिकॉज आई डोंट वांट टू प्ले विद हिम। तो तुम्हारा क्लैन तो सबसे वैसे ही वीकेस्ट दिख रहा है, बीइंग इन द मोस्ट सुप्रीम हाउस। तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। आपका अपना अलायंस नहीं बन रहा, आप दूसरों के साथ क्या अलायंस बनाओगे? अगर तुम दोनों टीम वर्क में इतना अच्छा खेल सकते हो तो जस्ट मेंड योर वेज गाइस। तुम दोनों एक दूसरे के साथ प्यार से बात कर सकते हो, एक दूसरे को, तू एक बड़ा पर्सन बन के यहाँ पर व्योमेश को माफ कर सकता है। एंड बीइंग वेरी ऑनेस्ट व्योमेश, यहाँ पर इट इज वेरी एविडेंट दैट यू आर द वन जिसने उसको पहले पुश करा, एंड तेरे को एक सॉरी बोलना चाहिए रजत से भी एंड अपने पूरे क्लैन से। आई विल अपोलोजाइज टू माय टीम कि मेरी वजह से सारे रिसोर्सेज गए हैं। And Rajat, once Vyomesh apologizes, Rajat will also issue an apology कि okay, जो हमने ट्रिगर करा, जो भी चीजें हुई हमारे बीच में, it should work as an alliance. Honestly, मैं इस शो का पार्ट इसलिए था cause I respect ये शो and I am really honored to be here. But if he stays today, it means he is above the show. रजत, आपका यहाँ पर बेस्ट फ्रेंड कौन है? विश। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, जस्ट कंसीडर अगर ये सेम सिचुएशन आपके साथ होती है, मतलब आपसे बहस हो जाए और वो आपके पास चार्ज इन आ रहा है और आपको ऐसा लग रहा है मे बी ही कैन हिट मी, तो व्हाट वुड बी योर फर्स्ट इंस्टिंक्ट? पुश ही करोगे ना मिनिमम। आई बी वेरी ऑनेस्ट, अगर व्योमेश, वो रजत आ रहा और व्योमेश अगर उसको थप्पड़ मार देता तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, अगर मैं तेरे लिए नहीं खड़ा होता ना तो तेरे से पहले मैं शो छोड़ देता। बट ना बात ऐसी है ना, जब स्टार्ट होती चीज ना तो माइंड वर्क नहीं करता ना, फिर दैट इज ट्रू। जब आपको पुश करेगा हाथ ही उठेगा ना, फिर तो स्टार्ट ही इसने किया भाई। स्टार्ट नहीं किया, वो देखा है। बोल तो रहे हैं वो।
भाई पीछे करा मैंने, aggressively argument हो रही थी, मेरा push थोड़ा सा इसको ज्यादा लगा। ह्यूमन का कि वो अपने आप को डिफेंड ही करेगा एंड आई पुश्ड हिम बैक एंड उसके बाद दोनों ने ग्रैपलिंग स्टार्ट स्टार्टेड अ फाइट भाई, तूने मारने की मैंने कोशिश तुझे करी कोई उस टाइम पे। पंचेस थ्रो नहीं करे, कोई स्लैप कुछ नहीं हुआ, आई पुश्ड हिम उसी बैक टाइम पे हुआ भाई, छूट जाता, आई एम push में मैं सॉरी, पीछे आई एम जाता। सॉरी, मुझे तुझे और मारना चाहिए था। मैं तो तेको छोड़ता ही मुझे नहीं। तुझे और मैं मारना तेको छोड़ता ही वो नहीं। देख तू गया। मारने की किसी पोजीशन आज ये में दो नहीं था, बार तू आ नीचे रहा। था भाई, आज ये 2 बार तू पिटा, नीचे था, मेरे से तू भी नीचे था। और इमरान भाई तू से भी। नीचे था भाई, और तीसरी तू बार भी नीचे था। पिटेगा। सबको इकट्ठे कर ले भाई अपने साथ में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। व्योमेश रिलैक्स। आप पहले तो अपना थोड़ा सा ये जो एंग्री मैन का इमेज लेके आप इस शो में आए हो, थोड़ा सा उसको रिलैक्स तो करो। फर्स्ट डे से आपकी हर किसी से लड़ाई हो जाती है, रिलैक्स। मैं बिल्कुल अंडरस्टैंड करता हूँ हर चीज को, बट मेरे को यही सिखाया गया है कोई तुम्हारे अंदर घुसेगा तो उसको एटलीस्ट पीछे कर दिया जाए। आपने पीछे किया, उसने आपको धक्का मारा, दोनों चीज बराबर हो चुकी है। क्या आगे से हम इस चीज में कुछ इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकता है रजत एंड व्योमेश? मैं बिल्कुल इससे जितना हो सके दूर रहने की कोशिश करूंगा। बिल्कुल परफेक्ट। मेरा डिसीजन सेम है एंड आई एम रियली सॉरी अगर आप लोगों को डिसरिस्पेक्टफुल लग रहा है। बहुत रिस्पेक्टफुली आई वांट हिम आउट। अरे नहीं पागल कुछ है। भाई एक सुनो, अपनी इमोशंस में बह रहे हो, बट एक चीज याद रखना, अगर वो बाहर निकलता है ना तो तुम्हारी टीम वीक हो जाएगी। हमारा तो फायदा है भाई, स्मार्टली खेल और अभी जो डिसीजन ले रहा है स्मार्टली ले। रजत छोड़ दे यार, बड़ा दिल करके माफ करना। मुझको ये लगता है कि उसके ईगो पे बात आ गई है और रजत पूरी तरीके से अड़ गया है कि वो चाहता है कि व्योम ही घर जाए वरना वो चला जाएगा। देखो मैं रजत, आई डोंट नो व्हाट योर फाइनल डिसीजन इज एंड आई एम नो वन टू मैनिपुलेट योर डिसीजन, ठीक है? फुल रिस्पेक्ट, यू आर एन अमेजिंग प्लेयर। आई वुड पर्सनली नेवर वांट यू टू टेक अ डिसीजन दैट यू रिग्रेट लेटर इन योर लाइफ। एंड जो हमारे ट्राइब का काउंसिल है ना, ट्राइब वर्स काउंसिल, यहाँ पर वीकलिंग्स बाहर जा रहे हैं एंड यू आर नॉट द वीकेस्ट लिंक, बिलीव मी। डिसीजन से इंसान बनता है और बिगड़ता है, राइट? सो मैं पर्सनली चाहती हूँ कि आप एक दूसरे को सॉरी बोलिए और हम इस काउंसिल में आगे बढ़ते हैं। एक दूसरे को एक मौका तो दीजिए, फिर देखते हैं आगे क्या होता है। रजत छोड़ दे यार, बड़ा दिल करके माफ करना। अब मैं अच्छा एक बार बताओ, आप किस चीज से डर रहे हो? आप किस चीज? नो, इट्स नॉट अबाउट बैड एंड गुड। कुछ डर है आपका? मुझे डर नहीं है किसी तो से क्या भी, है? मुझे फिर बस क्या है? वो यही फीलिंग गंदा बता लगा। दो, वो क्या है? मुझे फिर कुछ मुझे ऐसा लग रहा है मैं इसको और मार दूंगा। तो बच्चा क्लास में कुछ गलती करता है, पहले दिन उसको स्कूल से एक्सपेल मैं नहीं किया जाता टीचर भी है। नहीं हूँ मैम। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल कि अगर ऐसा कुछ घर में कुछ गड़बड़ हो जाए तो क्या घर वाले घर से बाहर निकाल तो मैं देंगे इसका सीधे? फिर बाप हो गया इसका मतलब। भाई देख रजत बच्चा है, देख रजत, investigate में हर चीज को पर्सनली मत लीजिए, हर चीज को पर्सनली लेते हो। तेरा बाप मैं हूँ। दिख गया वो, दिख गया। मेरा बाप रजत से व्योमेश, बाप मैं हूँ तेरा। व्योमेश, व्योमेश कॉल है तेरा बाप, 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 व्योमेश कॉल है तेरा बाप। तेरे बाप का बापू दादा बोल मुझे। अरे चुप यार। दो बाप के। don't take it personally, I'm just giving an example. Rajat, ये बार-बार ऐसे इंस्टिगेट तो करता ऐसे रहेगा तो तो कभी कैसे यार टीम चलेगा? ही नहीं बनेगी, टीमों के बीच में तो लड़ाइयाँ होती बिल्कुल ही हैं। बकवास बात कैसी थी। बात बोली है इसने अभी इसके बाद? कोई बात नहीं, व्योमेश, तेरे को इन्होंने एग्जांपल दिया कि स्कूल में ऐसा होता है, एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल। आपने बोला मैं स्टूडेंट नहीं हूँ। फिर तू कह रहा मैं उसका बाप नहीं हूँ। एक बात बता, तू अगर उसको ऐसी चीजें बोलेगा, अरे वो तो trigger instigate करने हो गया यार। सामने वाला इंसान क्या करेगा? सर बार-बार। ऑल द सिचुएशन जो हुआ उसके बाद इसने जो थोड़ी सी भी रिस्पेक्ट थी ना वो खो दिया। आई एम बीइंग रियली ऑनेस्ट एंड सॉरी अगर ये किसी को ऐसा लग रहा है, बट एक रिस्पेक्ट होती है। मुझे भी कुछ लोग नहीं पसंद होंगे, बट इट डजंट मीन कि मैं उनको ऐसे वर्ड्स बोलूंगा। तू किसी से पूछ ले इस वक्त यहाँ पर सिचुएशन में कौन सही है कौन गलत है। मेरे को You want to take anybody's advice? कोई भी यहाँ पर कोई है इस वक्त? आई एम फाइन विद विश भाई या फिर So वरुण भाई। विशाल, I both- request आप दोनों जरा अलग से होके एक बात कर सकते हैं? मेरी बात सुन, रहने दे, ठीक है? पर ये तो बोला ये गलत है यार, ये नहीं अच्छा लग रहा है भाई, बहुत बुरा लग रहा है। नहीं मैं समझ गया भाई वाली बात, लैंग्वेज की ठीक बात है, होगी, तो बट वो तुझे गुस्सा दे रहे हैं, समझ रहा हूँ मैं, गुस्से में चीजें बाहर आ रही हैं,
पर गलत लग रही है भाई, कंट्रोल करना अच्छा लग रहा ना, तू नहीं जा रहा पर सॉरी बोलो, खत्म करो यार वैसे नहीं नहीं यार, नहीं बड़े भाई कोई हो तो बात आप तो नहीं, मतलब समझ ऐसे- तेरे लिए बोल रहा हूँ, समझ। अगर मैं स्टेज छोड़ के जा रहा हूँ तो इट मीन डिफेंडिंग योरसेल्फ इज रॉन्ग। नहीं बात करता वो बोले आज तक लड़ाई हुई, हमने हाथ छोड़ा, मैंने हाथ छोड़ा। नॉमिनेट कर दो उसको। और तू पागल है, एक चीज तो ले। मैं नहीं कर रहा, दिस इज नॉट फनी भाई। इस पे स्टैंड और सुनो, लेना। उसने पहले भी शोज कर रखे हैं ना, तो ऐसा था नहीं इट्स फर्स्ट टाइम कि भाई टेम्पर छूट गया, ये छूट गया ना, निकल रहा है फिर। तू इसका मतलब निकल रहा है, वो ऊपर है, वो ऊपर हो गया। तू क्यों निकल रहा है? वो ऊपर हो गया। तू क्यों निकल रहा है? एवरीवन नोस कि वो ऊपर हो गया, इसका कोई मतलब। ऊपर नहीं है। नहीं है ना वो। अब मत कर, नहीं आप भी मारते, आप भी मार। मेरा हाथ उठ जाएगा तेरे आप पे। मुझे मार अरे नहीं यार, नहीं मत करना यार, आप मुझे मार दो, आप मुझे मार दो। नहीं जा रहा ड्राइवर्स बहुत लंबा है रजत, नहीं जा इसे रहा। पता क्या हो, आप सोचो। ऑनेस्टली लाइक आई एम रियली सॉरी एंड मुझे खुद गंदा लग रहा है आप लोगों को बार-बार सेम चीज बोलने का, एंड सही में सॉरी फॉर दैट। इट्स जस्ट कि कुछ रूल्स हैं एंड रूल्स से खेलो, दैट्स इट। और ऐसा नहीं है कि ही इज नॉट सीजन, ये पहले भी और शोज कर रखे हैं इसने। इट्स लाइक कि मतलब क्या बोलूं रजत, मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाहूंगा भाई, सारे लोग इंस्टिगेट कर रहे थे, धक्का मारते, इतनी बड़ी लड़ाई नहीं थी उस टाइम पे भी। स्टिल इफ यू वांट मी टू बी द बिगर गाय, आई एम सॉरी टू ऑल द पीपल इन द क्लैन, एंड जिसको भी मेरी बात से बुरा लगाओ, आई एम नेवर गोना डू इट अगेन। वी विल मेंटेन आवर बाउंड्रीज एंड सारे दूर दूर खड़े होकर बात करेंगे, एंड ऐसा नहीं होना चाहिए और आगे भी नहीं होगा। I'm actually glad he became a bigger person. उसने उसको वहाँ पर sorry बोला and he has given you an assurance that this is not going to happen in future. Second, we have given assurity to everyone out there. If this happens ever again, I'll make sure उसकी personally यहाँ से flight book करूँगा उसके घर की. But इससे ज़्यादा रजत, if you expect anything, I'm so sorry. It's going to be your final call. आपको क्या करना है? जब फिजिकल फाइट अलाउड ही नहीं थी, जब अपने कोई अग्रीमेंट नहीं मान सकता भैया, तो इस समय जो व्योमेश है ना, वो उनका ऐसा लग रहा है बड़े दिख रहे हैं, उन्होंने दिखने तो सॉरी बड़ा है, मांग लिया, दिखने तो बड़ा, तो आप उसको भी दिखने इस तो चीज बड़ा। को खत्म Standing for yourself is करके never पीस wrong. अग्रीमेंट में आ सकता है, ऐसे तो कोई हर इंसान लड़ता ही for रहे। yourself, then stand up for yourself I am. by being in the show, doing well, winning the show, because that is going to earn you way more than just proving him wrong. After hearing whatever you have said He to me is right wrong. now, I am just doing it for the people, क्योंकि लड़कियां ऑलरेडी आज सफर करेंगी। मैं ये कहना चाहती हूँ रजत, मेरे कारण नहीं, हमारे कारण करेगी भाई, समझ इस बात को। कैरेक्टर से बाहर आ, आराम से। कैरेक्टर से नहीं, समझ बात को भाई, समझ बात को। एक और बार बोल रहा हूँ, अगर इसने फिर से अपना ये कैरेक्टर मेरे सामने निकाला ना भाई, एक चांटे में तेरा कैरेक्टर सेट कर दूंगा, कैरेक्टर लेस बना दूंगा एक चांटे में। हम एक बैटल यहाँ पर लड़के आते हैं, फिर उसके बाद हम घर में भी यही बैटल लड़ते हैं। और रजत, तेरा ये भी कहना गलत था कि वो लड़के अपने पैर छिलवा के आ रहा है और तो उस टाइम पे ये कह रहा है कि मैं बेस्ट परफॉर्म कर सकता था। तेरे को भी ये नहीं बोलना चाहिए। There's a reason, I can explain, अगर किसी को जानना है कि मैंने ऐसा क्यों बोला। मेरा सिंपल सा पॉइंट था कि सपना को व्योमेश ने ब्लेस का टोकन दिया। मैंने बोला कि तू सेव हो जाएगा, तो अगर जो नॉमिनेशन का टास्क है, जो रिस्क में आएंगे, वो हम 3 आएंगे, तो मैंने बोला हम 3 में से 2 को जाने दे। अगर हम एलिमिनेट भी होते हैं तो हमें ऐसा लगेगा कि हमने परफॉर्म किया, हमने गलत किया और हम एलिमिनेट हो गए। बट स्टिल यू डिसाइडेड कि मैं जाऊंगा, एंड सो बेसिकली कि ही प्लेड ऑन आवर बिहाफ। उसने अच्छा परफॉर्म नहीं किया नहीं भाई क्या बात कर रहा है भाई, उसने बाट लगा के रखी है सामने वाले की। मेरे पैर देखो, नहीं, उसने अपना 1000% दिया मेरे है। सारे पैर, मेरे हाथ सब छिले हुए हैं। एक सेकंड, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट एंड क्लियर। एक सेकंड, उसने इमरान को ज्यादा बार पूल में फेंका है, वो पानी में फेंका है। एग्जैक्टली। व्हाट डू यू एक्सपेक्ट मोर? वो उसको वहां पर मिले नहीं वो साइंस प्रकृति को, और आपने बेमतलब वहां पर फाइट पिक करी है व्योमेश के साथ, एंड नाउ आपको सब कन्विंस करे आप शो में रहो। सेकेंडली, अगर कोई मेरे पास यहाँ पर आके चिल्लाएगा ना, तो भाई मैं भी पहले धक्का दूंगा उसको। उसके बाद यहाँ पर आके सबके सामने उसने तेरे से सॉरी बोल दिया, तेरा पूरे क्लैन से सॉरी बोल दिया। सारे अब लोगों मुझे ये बता दे, अगर तुझे यहाँ से शो छोड़ना ही है तो ये पॉइंट ही किस बात का था कि भाई मेरे को यहाँ पर मैं क्यों नहीं गया टास्क में, इतना रिग्रेट क्यों फील करा, ये सारी चीजें क्यों मैंने करी? ये नहीं बोला भाई कि- अगर यू वांट टू बी अ वॉरियर, तू ट्राइब वर्स में आया है, इतनी दूर से आया है, and now you have an opportunity, you can prove yourself, but now you want to back down, you want to quit. If that's what your fighting spirit is, you are like welcome to do it, भाई।
क्या सोच रहा है यार? एक बार दिमाग से तो डिसीजन ले, इतने प्यार से समझा रहा हूँ, जीत के दिखा, उसको अगले टास्क में हराइए। और तुझे थोड़ी पता है यही क्लैन में रहेगा तो 24 घंटे या आगे जितने टाइम तक रहना है। अब तेरे को इसके बाद भी नहीं समझ आता तो भाई अपना डिसीजन ले ले। मैं सब चीजों में कूल हूँ। बस कर यार। फर्स्टली मैंने ये नहीं बोला कि मुझे क्विट करना है, मैंने ये बोला कि इसको बाहर करो, जो कि रूल्स हैं। एंड हाँ, अगर नहीं हो रहा है देन दैट्स लाइक समथिंग जो you all can decide। यार अगर But वो he already apologize नहीं कर रहा होता ना तो He मैं already इस बात को apologized। सच में समझता कि ये जब तेरे वो को फिर मार apologize सकता है, करेगा, कुछ हो he सकता है। knows कि उसने जो किया है वो बहुत ही गलत है। ये कुछ रूल्स कांट बी ब्रोकन, कुछ रूल्स होते हैं। आप किसी को एक बार अटैक करोगे उसके बाद कोई रूल्स एंड उसके बाद। मैं फिर से प्यार से बोल रहा हूँ, he has given you assurance कि वो आपको आज के बाद टच नहीं करेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड, हमने आपको एश्योरेंस दे दी कि वो नहीं, आपको यहाँ पर कोई भी टच नहीं करे, ठीक है। थर्ड, आपने अगर उसने आपको धक्का दिया या उसने आपको हेडबट मारने का ट्राई करा और आपने इक्वली उसको फिर बाद में मारा, एंड लाइक यू सेड कि भाई मैं तो को मारा बट अगली बार तो और मारूंगा, आपने बोला, मैंने तो नहीं बोला। अब आपने ये बातें बोल दी, उसके बाद भी मैं ये आपको कह रहा हूँ कि भाई आज के बाद यहाँ पर कोई फिजिकल फाइट नहीं होगी। एक लड़ाई हुई, आप दोनों ने एक दूसरे को मारा, उसने पहले मारा, उसने आपको सॉरी बोल दिया, आगे एश्योरेंस दे दी, इससे ज्यादा आप क्या चाहते हो? एश्योरेंस तो इसने मतलब सबको पहले ही दी थी, और अगर वो उसको नहीं मान रहा तो आप, मुझे नहीं लगता किसी और की एश्योरेंस को भी तो मानेगा। आप क्या चाहते हैं? आई वांट हिम आउट स्ट्रेट अवे। द डिसीजन इज सेम। That is not going to happen, Rajat. As we already told you the decision, you tell us what you want now. अब आपको डिसीजन लेना है, आपको रह के इसको एलिमिनेट करना और अपना रिवेंज लेना है, या फिर आपको यहाँ से यू हैव टू बी अ क्विटर एंड यू वांट टू क्विट द शो। इट्स ऑल अप टू यू। नाइस मीटिंग यू। थैंक यू सो मच। रजत खुशी में भाई क्या कर रहे हैं? लड़के जाना, लड़के निकल ऐसे बेवकूफ दिख रहा है। अरे नहीं यार, रजत आप अपना हेड नहीं यार, नहीं नेकलेस यहाँ दे सकते हैं हमें। कर नहीं नहीं नहीं। अरे यार पागल है, ऊपर अरे नहीं है नहीं भाई। है, कोई भी ऊपर नहीं है, कोई भी ऊपर नहीं है। वो ऊपर हो गया, मैं नहीं अड़ रहा भाई, यही है फिर मेरी ईगो हो गई। चल ठीक है, अगर अड़ रहा है तो मेरी ईगो हो गई फिर। नहीं विशाल, आई थिंक उसने सुन लिया जितना उसको सुनना था, उसको डिसीजन लेने दो। रजत, आपका फाइनल डिसीजन? I'll leave. ओके रजत, आप अभी के अभी ट्राइवर्स से एलिमिनेट होते हैं। ये एकदम भी आई डोंट थिंक सो उसका सेंसिबल डिसीजन था। गुस्से में उसने पूरा अपने आंखों में पर्दा बांध दिया था। Moving on, congratulations to all four. Imran, Dikshita, Mano and Raja. Let's go. तो बेसिकली आप 4 फाइटर्स हैं हमारे पोटेंशियल हेड हंटर्स, एंड आप लोगों में से कोई एक को ही मिलेगा हेड हंटर का किताब। Oh my God! I have to be the first head huntress. वो आप सोचोगे कौन डिसाइड करेगा। सो बेसिकली दीस 11 फाइटर्स आर गोना डिसाइड कि इन चारों में से कौन बनेगा एक हेड हंटर। कहते हैं ना, वो वक्त बदल गए, जज्बात बदल गए, हालात बदल गए। मैं हेड हंटर वाली एक रेस में बैठी हूँ। इट वाज अ बिग थिंग फॉर मी। आप लोगों को क्यू कार्ड्स दिए जाएंगे, आप लोगों को आपका खुद का डिसीजन उस पर लिखना है। कोई क्लैन डिसीजन नहीं लेना आपको, आपके इंडिविजुअल डिसीजंस होने चाहिए। ये आप किसको वोट करोगे एंड किसको बनाओगे हमारा पहला हेड हंटर। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डिसीजन होने वाला था, बिकॉज हेड हंटर के पास पावर थी किसी को एलिमिनेट करने की। हमें इतना समय नहीं मिल पाया है कि हम लोगों से बना पाए अभी तक, तब मैं थोड़ा सा तो डर गई थी। आप चारों को क्या लगता है, आप में से कौन आज होगा हेड हंटर?
राजा के मुंह पे बहुत खुशी है। आपको लगता है कि आप बन सकते हो आज हेड हंटर? शायद मानो, आपको क्या लगता है? I can, yeah, of course. मानो को लगता है वो बन सकती है। दीक्षिता? I think it'll be राजा। आज की जितनी पॉलिटिक्स, कार्ड्स की डिस्ट्रीब्यूशन सब देख अच्छा के तो हेड हंटर्स में ही मेजॉरिटी हो गई कि राजा बनने वाला है। ऑनेस्टली बताओ। यस दीक्षिता। नाइस, आई लाइक द ऑनेस्टी। मेरा किसी के साथ कोई ड्रामा नहीं हुआ, फ्रेंड्स भी बहुत हुए, बट पॉलिटिक्स नहीं। तो इवन इफ आई वर टू टेक द डिसीजन जो हेड हंटर को लेना है, मैं ऑब्जेक्टिवली लूंगी, गेम को देख के लूंगी, बहुत सारे फैक्टर्स। तो आई थिंक इट्स गोना बी राजा। आई थिंक यू आर स्मार्टर देन यू लुक। इमरान, आपको क्या लगता है? उम्मीद तो है क्योंकि सबके साथ मेरा रिश्ता अच्छा ही है और मैं बहुत अच्छे से सबके साथ रहता हूँ, कोई ग्रजेस लेके नहीं चलता हूँ और मैं जब भी कोई डिसीजन लेता हूँ पर्सनल दुश्मनी से नहीं लेता हूँ। लेट्स सी कि किसने आपको वोट किया है और किसने आपको वोट नहीं किया। तो हम स्टार्ट करते हैं फैल्कन से, सपना से। मैंने राजा जी को वोट दिया। राजा अपने वर्ड पे बहुत स्टिक करते हैं, वो बहुत फेयर खेलते हैं, वो किसी के साथ गलत नहीं करते, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो हेड हंटिंग में भी ऐसा ही करेंगे कुछ। गॉट इट। हमें राजा को प्रूव करना है कि वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, जिससे राजा हमें इम्पोर्टेंट समझे और हमें इस ट्राइवर्स में रहने का मौका दे। राजा भाई। राजा भाई। राजा भाई। राजा जी। ओ राजा ऑलरेडी विद 3 वोट्स। मेरे को ना पूरी उम्मीद थी कि टीम फाल्कन ना मुझे करेगी क्योंकि एक रात पहले मैंने सब्जी काटी, खाना बनाया, बना के उनको दिया, बट उन्होंने राजा को चूज किया तो मुझे बुरा बहुत लगा। वरुण। मैंने भी राजा को ही दिया है क्योंकि राजा ने हमें वर्ड दे दिया था कि वो स्ट्रॉन्ग के साथ ही खेलना पसंद करता है, वो हम लोगों को सेफ रखेगा। तो आवर सेफ बेट वाज ऑन राजा। पारुल, आपने किसको वोट किया है? मैंने वोट किया है राजा जी को। क्योंकि ये फिजिकली भी स्ट्रांग है, मेंटली भी स्ट्रांग है और फेयर रहते हैं, तो मुझे ऐसे लोग पसंद है। मेरे चारों से काफी अच्छे रिलेशनशिप्स हैं, बट माय वोट गोज टू मानो। आई थिंक शी इज रियली स्मार्ट ऑल्सो, शी इज नॉट जस्ट फनी, एंड आई थिंक वो अगर हेड हंटर बनती है तो वो काफी ज्यादा अच्छा खेल सकती है। मानो, आपको मिल गया आपका फर्स्ट वोट। थैंक यू। You are expecting that, Manu, right? मैंने भी वोट दिया राजा को। थैंक यू। मैं बहुत डाइसी था कि अगर राजा अपना वोट स्विच करेगा तो मेरे जितने भी दोस्त हैं यहाँ पे सारी दोस्ती टूट जाती है एक वोट की वजह से। तो राजा ने आज अपना वोट रखा है, तो ऑब्वियसली राजा डिजर्व्स दिस वोट। थैंक यू भाई, थैंक यू। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं से मुझे इंट्यूशन आई कि राजा जी की तरफ वोट जाएंगे ही जाएंगे, तो आउट ऑफ सिंपैथी ऐसा है नहीं कि मैंने मनु को वोट दिया है, बट आई जेन्युइनली फील कि आज जो टास्क था, और आई नो दैट पर्सनली उसको ओसीडी टाइप ऑफ हाइजीन ऐसा इश्यूज था, बट डिस्पाइट दैट उसने अपने दांतों से, मुंह से उसने पूरा रगड़ के एकदम छील के उसने पूरा सिंबल निकाला। दैट वाज एपिक एंड आई थिंक शी जस्ट वेंट आउट ऑफ हर कंफर्ट जोन। I think for that you deserve this. You have my vote. Nice. Good one. तो न्यामत, क्या आपने करा है मन्नू को वोट? थैंक यू। मेरा सबसे स्ट्रॉन्ग कनेक्शन मानू है, तो मैं तो 100% आई विल ऑलवेज वोट फॉर हर। अच्छा लॉयल्टी दिखा रहे हो भाई साहब मेरी टीम वालों। जब हमें सोलो भी लड़ना था, मैंने किसी का बोला कि लात पकड़ उसकी, तो उसने वो भी कर लिया, तो वो मेरा भाई। ठीक है, मैं टास्क पे गया ही नहीं। हाँ, तो बस वही है कि कनेक्शन मेरा उसके साथ ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। राजा, आपको बाकी सब टीम से सपोर्ट मिल रहा है और अपनी ही टीम नहीं, मैं से देख रहा हूँ ना, निस्वार्थ इन लोगों के अपने टीम में लाया मैं।
अपने क्लाइन में अपनापन का मुखौटा पहने हुए हैं ना, उनका आज असली चेहरा नजर आ गया। वो हमारा एक मेंबर अकेला नहीं है, कोई बात नहीं, हम 4 मेंबर एक है। कोई नहीं, मैं और एक नहीं फीमेल कंटेस्टेंट भी है यहाँ पे, और एक आप हो राजा जी ऑलरेडी। और मैंने ये सच कहा है that I felt this कि आपके तरफ वोट्स आएंगे ही। क्या वो आए? यस। बट आपको पता नहीं थी ये बात कि वो आएंगे ही आएंगे। उसने कमजोरों को लेके महान बन के जो सेना बनाई थी, वो सेना इसकी अपनी नहीं है और कभी भी इसकी कमर में खंजर घोंप सकती थी। Let's ask क्लैन पाइथन। I voted for Dikshita. ओ दीक्षिता, गॉड वन। आज गुड वन। आज उसकी वॉरियर कंपटीशन डेब्यू थी, जैसे मेरा कल रात। और उसने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस किया, तो आई गेव माय वोट टू माय टीम। दीक्षिता, you have got your first vote. Yes. मानू, आपको 3 वोट्स मिले। राजा is leading by 6 votes. बट इमरान के पास अभी तक एक भी वोट नहीं है। तो क्या इमरान, आपको लगता है निशा ने आपको वोट दिया होगा? इसके 2 पहलू हैं। नहीं, एक ही जानना मुझे। मेरा पहले ये है कि वो अगर मुझे वोट नहीं देती, उसके पीछे रीजन होगा कि उसको पता है इमरान। चलो छोड़ो, अब मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ बात सुनने में। निशा, इमरान बहुत सही सोचता है, मैंने उसको वोट नहीं दिया है। इट्स दीक्षिता। दीक्षिता को बहुत कम टाइम मिला, बट उसके बावजूद she won, and because she could find the logs और वो सब खोल लिया उसने, that is the reason why we won. So I think she deserved this vote today. now you have handed Raja the powers of elimination. Because 6 votes के साथ obviously he becomes our first headhunter. Congratulations Raja. बहुत बढ़िया। अब ऐसा कर दे। बहुत बढ़िया। टाइगर्स का पहला हेड हंटर में बना हूँ और मैं काफी खुश हूँ, उत्सुक हूँ और मैं डिजर्व करता हूँ। तो क्लैन लॉयन, राजा जी बन गए हेड हंटर और आप आज इस ट्राइब वर्स में सेफ हो गए। बैटल जीत गए, हेड हंटर की रेस में बैठ गई एंड सेफ भी हो गई। और क्या चाहिए? और राजा आज एक फाइटर को यहाँ से एलिमिनेट भी करेगा। क्लैन लाइन, आप राइट साइड आ जाइए और बाकी आप इधर आ जाओ। सो डेंजर अभी सबके सर पे है। मुझको बहुत डर लग रहा है क्योंकि मुझे लगता है कि वो मेरा ही हेड हंट करेगा। क्योंकि व्योमेश, आपको ब्लेस का कॉइन मिला था एंड दिस इज योर ब्लेसिंग, तो आप आज सेफ हैं और आप भी ज्वाइन कर सकते हैं सेफ क्लैन को। बहुत बढ़िया भाई। क्लैन फैल्कन, क्लैन बाइसन एंड क्लैन पाइथन, आप लोगों को अब बताना है कि आपके क्लैन का वीकेस्ट लिंक कौन है और किस फाइटर को आप अपने क्लैन में से इस ट्राइब वर्स से एलिमिनेट करना चाहते हैं। मेरी इतनी गंदी फटी एरोज में हेल। मैंने कहा था ये ट्राइब वर्स है, यहाँ ट्विस्ट पे ट्विस्ट पे ट्विस्ट है। We want one name. अगर आप लोगों को याद होगा, एक तकदीर का सिक्का था किल एंड वो दिया था राजा ने वेद को। क्योंकि आपको किल का कॉइन मिला था, तो आप ऑलरेडी वो एक वीकलिंग हो इस क्लैन के, तो आप उस डेंजर जोन में आएंगे ही आएंगे। बाकी आपको, आप तीनों में से कौन है वीकेस्ट लिंक? Let's play this smartly, okay? I think me. मैं ना अंदर से बहुत ज्यादा श्योर हो गई हूँ कि इन लोग मुझे ही भेजने वाले हैं। उतने में ही विश बोलता है पीछे से, तुम लोग में से कोई नहीं जाएगा, मैं जाऊंगा।
अरे बच जाओगे, समझो मुझे नहीं करेगा राजा। नहीं, वैसे ही कह रहा है, उसको नहीं करेगा। उनको अच्छा भी लगा कि मैंने अपनी क्लैन के लिए स्टैंड लिया और खुद आगे आ गया। मैं बता रही हूँ तेरे को, नहीं वोट करेगा, नहीं करेगा, तो क्या करना है? ओके फाइटर्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम शुरू करेंगे क्लैन पाइथन से। तो क्लैन पाइथन, क्या आप एक यूनानिमस डिसीजन पे आ गए? Because these two guys played today और मैंने भी पिछले 2 टास्क परफॉर्म किए थे and I performed really well as well. तो I don't think हम तीनों में से कोई वीक लिंक है, बट राजा और मैं दोनों एक दूसरे को पहले से जाते हैं और मेरा भरोसा है कि वो मेरा हेड हंट नहीं करेगा। Strategically, I think this is the smart move. आज के लिए दीक्षिता एंड इमरान, आप लोग सेफ हैं, आप लोग जा सकते हैं वहां पर। क्लैन हमारे फैल्कन अपने क्लैन में योग्यता को नहीं दे सकते क्योंकि उसने परफॉर्म नहीं करा है। वी कांट जज कि वो वीक है नहीं है। बाकी मैंने भी परफॉर्म करा है, विश ने परफॉर्म करा है, सपना ने भी परफॉर्म बराबर से करा है। तो फिलहाल अभी गेम को समझते हुए हम विश को वीकलिंग में डाल रहे हैं। वीकलिंग है नहीं वो बिल्कुल भी, और क्योंकि उसका बॉन्ड राजे के साथ कुछ अच्छा है इसलिए विश को अभी हम फिलहाल डेंजर जोन में डाल रहे हैं। पता है, जब कोई इंसान किसी को पसंद करता है तो उसकी ना एक प्रायोरिटी ऑर्डर होता है। अब तुम उस प्रायोरिटी ऑर्डर में कहाँ आ रहे हो? क्या 1 आप हो, 1 निशा है, 1 वेद है, या फिर कोई फ्रॉम टीम बाइसन? यू नेवर नो, बट फॉर राजा इट्स गोना बी अ वेरी टफ डिसीजन। बट आज अभी के लिए क्लैन फैल्कन में से विश आप है एलिमिनेशन जोन में, बाकी आप तीनों जा सकते हैं सेफ जोन। कांग्रेचुलेशंस। ये लोगों ने थोड़ा दिमाग लगाया कि भाई राजा भाई को हमने हेड हंटर बनाया है तो ऑब्वियसली विश को टारगेट करेगा नहीं। क्लैन बाइसन, पारुल एंड प्रकृति, हम लोग डिसीजन पे आ नहीं पा रहे हैं। हम दोनों एक दूसरे को ही मुझे लगता करना है चाहते हैं। स्ट्रांग हूँ और इसने भी अच्छा टास्क परफॉर्म किया है, हम दोनों ही स्ट्रांग हैं। सो इस केस में अगर आप डिसीजन पे नहीं आ पा रहे हैं तो फिर हम दोनों नॉमिनेट हो सकते हैं। तो फिर मैं अकेले जाना चाहूंगी। क्लैन बाइसन ने प्रकृति को अपने आप को एलिमिनेशन में डाला है। ओके, मुझे जेन्युइनली ऐसा फील हो रहा था कि ये अननेसेसरीली बच्चों वाले झगड़ों के बीच में हमारे क्लैन की लड़कियां पिस चुकी है। ओके राजा, बिफोर यू टेक योर डिसीजन आई वुड लाइक कि आप लोग इंडिविजुअली इफ यू वांट टू से समथिंग राजा को तो आप कह सकते हो, एंड वी स्टार्ट विद विश। राजा को भाई माना हमेशा, और मुझे पता है जो करेगा ठीक करेगा भाई, बाकी कुछ बोलना नहीं है, मर्जी है तेरी यार। ओके प्रकृति। राजा जी, कल मेरे पे डिसीजन आया था कि किस टीम को मैं सीनियर हाउस देना चाहती हूँ। मैं चाहती तो व्योम की बात मान के फैल्कन को भी दे सकती थी, पर मुझे मालूम है कि आप जिस तरीके का गेम खेलते हो आप फेयर खेलते हो। मैं भी फेयर खेलना चाहती हूँ। आई थिंक आई डिजर्व टू बी हियर, क्योंकि आज जब हम बैटल फॉर पावर परफॉर्म करने वाले थे उस समय उनका जो मुंह था उसको देख के मुझे लगता है कि उनको मेरे से कोई खुन्नस है। ओके वेद। हर आदमियों में सबसे माचो या स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं है, दिल और स्ट्रेटेजिक में बातों में ऐसे है। बट अगर आप स्ट्रेटेजिकली में खेलना है, आपको एक स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट एलिमिनेट होना है जो आप सोचा है इस शो का रनर अप बन सकते हैं, क्योंकि आप जीतेंगे लगता है, और मैं रनर अप नहीं बनूंगा। बट अभी अब मौका है कि कंपटीशन शो में तो बनना नहीं था। तो बेसिकली राजा वेद कहना चाहते हैं कोई स्ट्रॉन्ग कंटेंडर बाहर निकालिए। दैट वाज वन ऑफ द मोस्ट यूनिक पिचेस। ओके निशा। अभी तक बहुत सुन लिया मैंने कि राजा बहुत फेयर खेलता है, फेयर खेलता है। कल भी क्योंकि आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था तो लोगों ने आपको सेव किया। जो आज हमारा बैटल हुआ था वो जीती है, वो टीम पाइथन और टीम लायन है। तो अगर आप बहुत ही स्ट्रेटेजिकली या बहुत ही फेयरली डिसीजन लें, जैसे सब बोल रहे हैं बहुत फेयर हैं, सो आई विल टेक दैट। और बाकी जो रिश्ता है वो मैं बार बार एम्फेसिस नहीं करना चाहूंगी, क्योंकि अपेरेंटली 2 दिन में सबसे बहुत अच्छा रिश्ता बन गया है, तो मैं पुरानी बात क्या ही करूं। बट राजा भाई सब बोलते हैं,
भाई भाई जो बोल रहे हैं ना लोग, भाई सब बोलते हैं। उसी भाई ने तो वोट किया ना, पर इसके बनाने राजा के याद लिए रखिए वोट headhunter किसने के करा लिए- थे निशा मी निशा I'm gonna say what I बाकी सब have छोड़ to दे, say किसने for my परफॉर्म करा, clan. कौन स्ट्रांग है, किसने तुझे वोट दिया आज का देख। हाँ राजा, दिस इज योर डिसीजन। तो आप ये बताइए कि आप किसका हेड हंट करना चाहते हैं इनमें से, और क्यों? निशा को। मुझे लगता है कि अगर इनको इस बारे में सोचना है तो ये फिर से सोच सकते हैं। आई एम रियली वेरी शॉक्ड। भाई वो 2 दिन में रिश्ते नहीं बदलते, भाई याद रखना। वो कितने टाइम से तुझे जानती है? राजा भाई, आपके खिलाफ प्रॉपर प्लानिंग स्कीम बिठा रहे थे कि भाई अब जिसको बाहर निकालना है सबसे पहले राजा होना चाहिए। तुम्हारी कोई फील्डिंग सेट कर रहा है भाई। आज का बैटल ऑफ लैंड थोड़ा अलग होगा। आज आप सबको विलेजर्स की डेली लाइफ एक्सपीरियंस करनी है। हेलो तो पहले ओह शिट